पाठ्य पुस्तक में संकलित रघुवीर साहे की कविताओं के कथ्य पर प्रकाश डालिए। पाठ्य पुस्तक में रघुवीर साहे की निम्नलिखित कविताएं संकलित हैं। उनका कथ्य इस प्रकार है। लोकतंत्र का संकट रघुवीर साहे जी का एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन नेताओं और अधिकारियों पर लोकतंत्र को आगे बढ़ाने, उसमें व्यवस्था लाने का दायित्व है, वे अपना कर्तव्य उचित प्रकार से नहीं निभाते, अपितु वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। कवि इसे ही लोकतंत्र के लिए संकट समझता है। कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है, आज जो व्यक्ति, चाहे वह नेता है या अधिकारी, जिस भी पद पर विराजमान है, वह अपने पद रहते हुए न तो कुछ सोचता है और न कुछ बोलता है। उनका इस प्रकार का व्यवहार किसी तानाशाह के लिए तो उपयोगी है, परंतु लोकतंत्र के लिए बड़ा ही घातक है। यही नहीं, लोकतंत्र में अधिकारी और नेता जब ये जान जाते हैं कि उनके कार्यों से व्यवस्था में बिगाड़ उत्पन्न हो रहा है, तो वे अपने आप को उन लोगों के पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं जो उनसे भी अधिक व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करने में ही उनकी भलाई है। कवि ने स्पष्ट किया है कि वस्तुतः लोकतंत्र का विकास एक राज्यहीन समाज की ओर होता है। इसीलिए लोकतंत्र पर शासन करने वाले नेता लोकतंत्र को बिगाड़कर राजतंत्र बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। चिट्ठियाँ रघुवीर साहे जी की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने बदलते समय को लेकर अपना अंतर्द्वंद प्रकट किया है। कवि को महसूस होता है कि वह कवि रूप में जो लिखता है वह कविता नहीं बल्कि कोई चिट्ठी होती है। कवि अपने पत्र में स्पष्ट करता है कि 20वीं सदी व्यतीत हो गई है तथा 21वीं सदी का आगमन हो गया है, जिसमें सभी प्रकार के अत्याचार सामान्य बात हो गए हैं। सब नृशंसताएं सामान्य है। 21वीं सदी में पुराणपंथी प्रश्न है। 20वीं शताब्दी शेष होने लगी, सब मेरे लोग एक एक कर मरते हैं। भाषा का युद्ध रघुवीर साहे जी की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब कोई व्यक्ति भाषा के लिए संघर्ष करने का दम भरता है, उस वक्त वह मूल सामाजिक समस्याओं से अपने को दूर कर लेता है। अब हम भाषा के लिए लड़ने के वक्त यह देख लें कि हम उससे कितनी दूर जा पड़े हैं जिनके लिए हम लड़ते हैं। कवि स्पष्ट करना चाहता है कि हमें और जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं को भाषा की लड़ाई एक दूसरे के समीप नहीं लाई थी। हमने असल में जिन मुद्दों के लिए संघर्ष करना आरंभ किया था वही सही संघर्ष था, परंतु आज हम वास्तविक मुद्दों से भटककर भाषा के लिए संघर्ष करने लग पड़े हैं। कवि यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि जो व्यक्ति अपनी भाषा बोलने की क्षमता रखता है वही भाषा के संघर्ष में वाद विवाद किए बिना विजय प्राप्त कर सकता है। धूप कविता रघुवीर साहे जी की एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में उन्होंने अपनी पहचान बताने के बहाने वसंत ऋतु के वातावरण व प्रकृति का अद्भुत चित्रण किया है। वसंत ऋतु की धूप के आकर्षण को वह अपनी खिड़की में रखे पौधे में देखता है जो बाहर धूप की तरह झुके जा रहे हैं। उसे गोरैया की आतुरता भी बड़ी भली लगती है। कविता के माध्यम से कवि यह संदेश भी देना चाहता है कि बेशक समय के साथ साथ चीज़ें और प्राणी बदल जाते हैं, परंतु प्रकृति का चक्र अपनी गति से चलता रहता है। रामदास रघुवीर साहे की एक लघु कविता है। इसका व्यंग्य अत्यंत पैना और तीखा है। यह कविता आज की अमानवीयता अथवा बर्बरता का कच्चा चिट्ठा खोलती है। यह कविता प्रतीकात्मक है। कविता में राम शब्द कानून या सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने वाले आदमी का प्रतीक है
और दास शब्द निरीह और विनम्र व्यक्ति का प्रतीक है। ऐसे प्राणी ही आजकल राजनीतिक गुंडागर्दी का शिकार बन रहे हैं। अन्य दर्शक लोग सर्वथा संवेदन शून्य बन चुके हैं। ऐसे लोग अपनी जानकारी को बगाड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ है। आम जनता रामदास के समान आए दिन मरती रहती है, पिटती रहती है, पर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कोई एक और मतदाता रघुवीर साहे जी की एक महत्वपूर्ण चर्चित कविता है। इस कविता में उन्होंने खुशीराम नामक एक व्यक्ति की नृशंस हत्या का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि खुशीराम की तरह देश का प्रत्येक नागरिक अपना मत अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता रखता है, परंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में हर मत व्यक्त करने वाले व्यक्ति को अपनी मताभिव्यक्ति की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कवि स्पष्ट करता है कि जब खुशीराम जीवित था तो अपनी मस्ती में अपना जीवन जिया करता था। उसकी मताभिव्यक्ति का इतना प्रभाव था कि अखबार के संपादक अपने अखबारों में उसके मत की अभिव्यक्ति एक विशेष पृष्ठ का संपादकीय लिखकर किया करते थे, परंतु उसके मताभिव्यक्ति से रुष्ट किसी ने एक दिन उसकी नृशंस हत्या कर दी। उस दिन अखबार वालों को भी चैन की सांस आई। उन्होंने उसकी मृत्यु की खबर को उसकी बदचलनी से जोड़कर प्रस्तुत किया। एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम। वह अशुभ दिन था। कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था। खुशीराम बन नहीं सका। कत्ल का मशाला बदचलनी का बना। उसने जैसा किया वैसा भरा। काला नंगा बच्चा पैदल रघुवीर साहे की एक महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी को पीड़ा में देखकर दूसरे व्यक्ति के मन में उसकी मदद करने का जो भाव पैदा होता है या जो भाव जागता है, पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का कारण जानने पर अचानक वह भाव उत्तरदायित्व ग्रहण करने से बचने की दृष्टि से गायब हो जाता है। कवि स्पष्ट करता है कि जब वह सड़क पार कर रहे किसी भिखारी के बालक को गाड़ी से बचाने का कार्य करता है, तब उसका मन प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देता है, परंतु जब उस बालक तथा उसके परिवार के विषय में कवि को उसके भिखारी पिता से पता चलता है, तब अचानक उसके मन में किसी की मदद करने का भाव तिरोहित हो जाता है। वह उस बालक तथा उसके पिता की मदद का आर्थिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने से बचने के लिए वहां से भाग खड़ा होता है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साहे जी की एक प्रसिद्ध और चर्चित कविता है। इसी कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि किसी कारण विशेष को लेकर प्रतिदिन होने वाली आत्मकथाएं वस्तुतः आत्महत्या नहीं है, अपितु हत्या है। कवि के मन में इस प्रकार होने वाली हत्याओं के लिए बड़ी पीड़ा है। कवि स्पष्ट करता है कि जंगल के छोर पर राजमार्ग के समीप प्रतिदिन जिन नवयुवकों की लाशें मिलती हैं, उनकी मृत्यु का कोई कारण नजर न आने पर गांव के चतुर लोग जहां उनकी मृत्यु को आत्महत्या बताते हैं, वहीं मरने वालों के हम उम्र युवक सम्मिलित स्वर में उनकी मृत्यु के अनेक कारण बतलाते हैं, परंतु कवि उनकी मृत्यु को हत्या बताता है। कवि स्पष्ट करता है कि आज का समय 20वीं सदी से निकलकर 21वीं सदी में प्रविष्ट होने जा रहा है। यह समय 2 युगों का संधिकाल है। नए युग को मौज मस्ती का युग कहा जा रहा है, परंतु यह कथन सत्य न होकर छलावा मात्र है।